आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के शेष प्रश्नों का हल देखने वाले। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन अर्थात 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी कौन ए बी सी है जो त्रिभुज ए बी सी ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है, तो 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में है साइन बी प्लस सी, यानी बी और सी साथ में रखा है, ए को साइड कर देते हैं। तो ए को यदि हम 180 की तरफ भेजेंगे तो ए इधर प्लस में उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ से हम भाग कर देते हैं। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर या भाग देने पर दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं। तो इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ बनेगा कोण बी प्लस सी बटा 2, और इसमें 2 से भाग करेंगे तो 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90, और ए में 2 से भाग करेंगे तो ए बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकल गया कि कोण बी प्लस सी बटा 2 जो है बराबर है किसके, 90 माइनस कोण ए बटा 2 के बराबर। एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस से। एलएचएस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि साइन बी प्लस सी अर्थात कोण बी प्लस सी बटा में 2। उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। साइन बी प्लस सी बटा 2 किसके बराबर है, तो यह जो बराबर है 90 माइनस कोण ए बटा 2 के बराबर है। तो बी प्लस सी बटा 2 इसके जगह पे हम लोग 90 माइनस ए बाई 2 यूज कर लिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं, तो कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है, कोण ए बटा 2, और यही क्या लाना था हमको, आरएचएस प्रूव्ड करके लाना था। ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे साइन 67 डिग्री है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इसको कह रहा है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। तो साइन 67 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 67 आएगा, तो 23 डिग्री। उसी प्रकार कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 15। ठीक है ना, एक फार्मूला क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह बराबर है किसके, कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वह बराबर होता है किसके, साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ कितना है, 23 डिग्री, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 23 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 8.3 में 7 क्वेश्चन था जिसका हल हम लोगों ने देख लिया। यदि कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें। उसके बाद जो महत्वपूर्ण फार्मूला है, अगला एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज होने वाला है उन सभी फार्मूला को हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, उसको लिखने का प्रयास करेंगे साथ में भी। सबसे पहला जो फार्मूला हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करते हैं शुरू से। फिर ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का यहाँ पे कोण जो होगा कितना है, तो ये मान लेते हैं ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, ये लंब कहलाता है। नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनता है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या जानते हैं हम लोग, तो लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा का यदि फार्मूला पूछा जाए तो कॉस थीटा क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण।
ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, तो लंब बटा आधार। उसके बाद पाइथागोरस एक प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा किसके, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के ये बराबर होगा। इसी से यदि हम लोग कर्ण निकाल दें तो कर्ण निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आएगा, रूट अंडर चढ़ेगा आपका। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर ये हो जाएगा। यदि यहाँ से लंब हमको निकालना रहेगा तो लंब स्क्वायर करेंगे तो आधार को हम लोग कर्ण की तरफ भेजेंगे। जैसे यदि यहाँ से कहें कि लंब स्क्वायर हमको निकालना है तो कर्ण के तरफ आधार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से यदि लंब का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर का ये रूट अंडर हो जाएगा आपका। इसके बाद यदि हम लोग को आधार यदि निकालना है तो आधार का स्क्वायर क्या होगा, सेम इसी कंसेप्ट पे होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार को भेजेंगे कर्ण के तरफ, तब का आधार निकालना रहेगा तो लंब इधर जाएगा तो लंब हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है, यदि tan थीटा पूछे, tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। 6 नंबर में tan का उल्टा यदि cot थीटा का बात किया जाए तो cos थीटा बटा में sin थीटा। उसके बाद अगला यदि फार्मूला देखें हम लोग, जैसे 7, यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। साइन और कोसेक थीटा दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 2 फार्मूला आपको तैयार होगा। यदि साइन थीटा पूछा जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक गुना में 1 की तरफ आएगा भाग में हो जाएगा। और कोसेक थीटा का यदि फार्मूला पूछा जाएगा तो 1 बटा साइन थीटा, साइन गुना में 1 की तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो कॉस थीटा का यदि फार्मूला पूछेंगे हम लोग, कॉस थीटा तो सेक के रूप में लिखेंगे तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का यदि हम लोग फार्मूला निकालना चाहेंगे तो कॉस गुना में है, इधर आएगा तो आपका ये भाग में हो जाएगा। tan और cot एक दूसरे का इन्वर्स होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। तो tan थीटा के यदि मान निकालेंगे तो cot गुना में है 1 के तरफ आएगा भाग में। उसी प्रकार cot थीटा के यदि मान निकालेंगे तो tan गुना में है 1 के तरफ आएगा तो ये भाग में चला जाएगा ये। अब अगला फार्मूला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब यदि यहाँ से हम लोग कहें कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 के तरफ कॉस जाएगा तो कॉस माइनस में हो जाएगा। उसी प्रकार यदि साइन का हम लोग को मान निकालना रहेगा तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इस पर रूट अंडर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ से हम लोग को कॉस का मान निकालना रहे तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा यदि निकालना रहेगा तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, आपका रूट अंडर हो जाएगा। तो एक फार्मूला से इतने फार्मूले तैयार होते हैं। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अगला चैप्टर में याद रहेगा यदि तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज है। उसके बाद अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ 1 आता है। तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से यदि हम लोग कहें कि सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan जो जाएगा 1 के तरफ तो प्लस हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ से उसके बाद यदि सेक थीटा का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। यदि tan स्क्वायर का हमको मान निकालना है तो tan माइनस में, तो इसको एक की तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी दाहिना साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में, तो एक सेक के तरफ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा आपका। यहीं से यदि tan थीटा का हम लोग मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट अंडर। उसके बाद एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यह जो होता है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से यदि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें हम लोग तो 1 के तरफ कॉट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और कोसेक का यदि मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग मान निकालते हैं तो माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यदि कॉट का मान निकालते हैं तो कॉट का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का ये रूट अंडर। तो ये सभी फार्मूला है। इसके अलावा यदि फार्मूला याद कुछ और फार्मूला रख सकते हैं, जैसे sin 2a, तो ये फार्मूला होता है 2 sin a × cos a। ये सब फार्मूला का यूज होने वाला है। इन सभी फार्मूला का आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।